धरती सबका आधार है, पृथ्वी जो है वो सबका आधार है। पृथ्वी पर सब चलते हैं, कहीं भी खोद दो, कहीं भी मकान बना लो, कहीं भी नाली बना दो, पृथ्वी कुछ नहीं करती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से परमात्मा आधार है सबके। परमात्मा सबके आधार हैं, उनके आधारित हैं सब लोग। जैसे पृथ्वी के आधारित सब लोग रहते हैं, पृथ्वी के बिना कहीं रहना संभव नहीं है, इसी तरह परमात्मा के बिना संभव रहना नहीं है। परमात्मा सबके आधार है। पृथ्वी दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी के भी आधार भगवान है। ये बात समझ में आई? जैसे हमको पृथ्वी आधार दिखाई देती है, पृथ्वी के बिना कहीं कोई नहीं खड़ा हो सकता, नहीं चल सकता, न रह सकता, तो पृथ्वी सबका आधार है। पृथ्वी जैसे सबका आधार दिखाई दे रही है, ऐसे ही परमात्मा पृथ्वी के भी आधार है। तो परमात्मा ही आधार है, बाकी सब नकली है, असली परमात्मा है। तो परमात्मा ही आधार है, और आधार जो होता है वो प्रकाशक होता है, वो सबको प्रकाशित करता है, वो सबको ज्ञान देता है, वो सबको उजाला देता है। जैसे सूर्य हमारे यहाँ प्रकाशक है, सब जगह प्रकाश करता है, ऐसे ही भगवान सूर्य के भी प्रकाशक हैं। भगवान सबको प्रकाश देने वाले हैं। यहाँ दो ही शब्द आए, प्रकाशक और आधार। प्रकाशक सबको प्रकाशित कर देता है, तो जो प्रकाशित क्षेत्र होता है उसको प्रकाश्य कहते हैं, और जो सबको आधार प्रदान करता है उसको आधेय कहते हैं। आप आधेय से परेशान हो, आधेय समझ लो कि जैसे पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, तो पृथ्वी आधार है और हम आधेय हैं। मकान आधेय है, पृथ्वी आधार है। अब समझ में आया? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी समझ में आ गया, मुझे नहीं आ रहा। थैंक यू जी, आपने पूछा, मुझे भी समझ में आया। धन्यवाद जी। नारायण आचार्य जी, ये प्रणाम। ये तत्वविद पुरुष के लिए आया है कि प्रकृति के लिए? किसके लिए? प्रकृति के लिए आया है कि पुरुष के लिए? तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को गुण और क्रिया से जानता है, तो ये पुरुष के लिए आया है कि प्रकृति के लिए आया है? पुरुष के लिए। ठीक। प्रकृति नाशवान है, पुरुष अविनाशी है। जो पुरुष और प्रकृति के विभाग को जानता है, तो वो तत्व। क्रिया कैसे? फिर दोनों में भी प्रकृति, पुरुष में भी गुण क्रिया कैसे बताया? फिर पुरुष में गुण क्रिया कहाँ बताइए, बताओ। प्रकृति है, ये देखो, पुरुष के विभाग में गुण और क्रिया। अच्छा, सब प्रकृति में है। प्रकृति में है गुण और क्रिया, पुरुष में नहीं है। प्रणाम आचार्य जी। इसको सरल ढंग से ये समझ सकते हैं कि ये सांख्य योगी के लिए है, ये तत्वविद है, वो सांख्य योगी के लिए है जो पुरुष और प्रकृति का भेद जानता है। हाँ। जो ये जानता है कि प्रकृति स्वरूप में किंचित मात्र भी क्रिया नहीं है, वो तत्वविद है। जो ये जानता है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हैं, उन क्रियाओं में मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, उसके लिए आया है ये तत्वविद। जो ये जानता है कि आधार है वो आधे से अलग है, आधार है वो प्रकाशक है, और वो आधार है आधे प्रकाश्य है, वो तत्वविद है। जो ये जानता है कि क्षेत्रज्ञ पुरुष है, अलग है, और ये जो क्षेत्र है वो अलग है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय,
प्रकृति और पुरुष